समझ आ रही है आप सभी लोगों को? चलिए, सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। मैं दीपशिखा परमार डीएस साइंस क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। चलिए, हम क्या बात कर रहे थे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के। जो हमारे साथ लेक्चर कंटिन्यू लगा रहा है उसे पता होगी कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेनली स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। डोंट वरी, हम फिर से अपना रिवीजन करते हुए चलने वाले हैं। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर सकें। एंड उसके बाद हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। एवरीथिंग इज क्लियर ना? या ओके, स्क्रीन सही दिख रही है आप लोगों को? अगर वॉइस का कोई भी इशू होता है तो प्लीज आप कमेंट करें ताकि पता चले मुझे, नहीं तो फ्लो फ्लो में पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। क्या बात कर रहे हैं हम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या जी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे ऑलरेडी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर चुके थे। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? सो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे, अगर हम उनकी बात करें, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जहाँ पे किसका गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएंगे जो गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, और जहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो वहां मेनली गैमेट्स फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? इन मेल एंथर के अंदर एंड इन फीमेल ओवरी के अंदर। सो ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड ऑल्सो एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेम अगर बात करें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ह्यूमंस फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स बन रहे होंगे। अब क्योंकि मेल गैमेट जहां बन रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और मेल गैमेट बेसिकली कहां बनता है? टेस्टिस के अंदर, हम पीछे बात कर चुके हैं। सो टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? अब टेस्टिस में जो गैमेट्स बन रहे हैं, मींस स्पर्म बन रहे हैं, उनके लिए कुछ हार्मोन्स चाहिए, जिनकी वजह से ही क्या हो सकता है? स्पर्म फॉर्मेशन हो सकते हैं। सो दूसरा अगर हम बात करें तो सेक्स हार्मोन्स भी किसके अंदर आते हैं? हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आते हैं। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या आएगा? जो गैमेट्स फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, फिर जहां गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सो मींस सेक्स हार्मोन्स एंड गैमेटोजेनेसिस होगा जहां, जिसे हम क्या बोलेंगे जी? टेस्टिस। क्या बोलेंगे? टेस्टिस। इतनी कहानी समझ में? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वो सभी पाथवे आएगा या फिर वो सभी ग्लैंड्स आएंगे जो क्या सेमिनल प्लाज्मा या फिर बोल सकते हैं सीमेन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो सीमेन बेसिकली क्या है? स्पर्म एंड कुछ सिक्रीशन, कुछ लुब्रिकेशंस है जो कंबाइंड होकर के क्या एक लिक्विड बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा या फिर क्या? सीमेन। ओके, क्लियर? इतनी कहानी समझ में? सो फर्स्ट हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हमारा क्या आ रहा था? टेस्टिस है ना, और टेस्टिस में क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सेक्स हार्मोन्स। विदाउट सेक्स हार्मोन्स के नहीं होगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसमें आएंगे हमारी कुछ एक्सेसरी डक्ट्स, फिर एक्सटर्नल जेनाइटल पाथ एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये सारी हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारे एक्सेसरी डक्ट्स हैं, सहायक नलिकाएं, उसमें फर्स्ट आएगी हमारी क्या? रेटिटेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड एजैकुलेटरी डक्ट, एंड लास्ट इज यूरेथ्रा। क्लियर है? इतनी समझ में? या फिर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी इसे हम बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें अपने आज के लेक्चर को। सो इससे पहले हम बात कर चुके थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर, जिसे हम फिर से डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब नर जनन तंत्र की संरचना अगर हम देखें, आज हम इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर पाए। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मींस गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को हम साथ में क्लास में कन्वर्स कर लेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करें हम आज के लेक्चर को। कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। चलिए, तो अगर हम देखें क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक मिनट, कुछ ज्यादा पीछे आ गए हम। अगर हम देखें क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो क्या लोकेशन की बात करते हैं, ये प्रेजेंट होता है कहाँ? हमारे
पेल्विक रीजन में। कहाँ होता है? पेल्विक रीजन में। अगर हम एक होलोड्रम बनाते हैं, कंप्लीट इंडिविजुअल बॉडी तैयार करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है? कुछ चैम्बर्ड होते हैं जिन्हें हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका होलोड्रम है, खाली कैविटी है। इस कैविटी के अंदर आपके क्या ऑल बोल सकते हैं ऑर्गन सिचुएटेड है, लोकेटेड है, अरेंज है, ठीक है। सो ये हो गया हमारी सिलोमिक कैविटी। आपने क्लास 11th में फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ये जो पूरी खाली कैविटी है जिसके अंदर सभी ऑर्गन सिचुएटेड है, दैट इज सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ से ऊपर वाला होता है हमारा थोराइसिक कैविटी, जहाँ हमारे चेस्ट होता है या लंग्स हमारे मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो ये हो गई आपकी क्या चेस्ट कैविटी या थोराइसिक कैविटी। और हम इसके नीचे आते हैं, जो सिलोमिक कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। सो डायफ्राम मेनली एक ऊपर साइड में डिवाइड करेंगे जिसे हम चेस्ट कैविटी या थोराइसिक कैविटी बोलेंगे। नीचे की कैविटी को डायफ्राम जिसमें डिवाइड करेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। सो एब्डोमिनल कैविटी में हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, ये सब कुछ आते हैं। फिर हम बात करें नाभि के जस्ट नीचे की जो कैविटी होती है यहाँ पर, इसे बोलते हैं हम पेल्विक कैविटी। कैविटी, क्लियर है। सो कैविटी का मतलब खाली जगह जहां पर ऑर्गन्स आपके सिचुएटेड है, अरेंज है, क्लियर है। सो हमें नॉर्मली सिलोमिक कैविटी दिखाई दी। सिलोमिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है डायफ्राम। ऊपर की ओर जाए तो यह जगह आपकी थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी जिसमें हमारे लंग्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या सिस्टम्स पड़ा होगा। और नीचे अगर हम आए तो आएगी हमारी एब्डोमिनल कैविटी जिसमें हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम लोकेटेड है। अब हम आए इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी के भी नीचे आउटसाइड में, सो यहाँ पे खाली चैम्बर है जिसे हम बोलेंगे पेल्विक कैविटी। सो पेल्विक कैविटी ही वो जगह है जहां पे आपकी क्या प्रेजेंट है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। ये हम पिछली क्लास में भी बात कर चुके थे, क्लियर है। सो अगर हम पूछते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या फिर कौन सी कैविटी में? पेल्विक कैविटी में। इतनी कहानी समझ में आई। सो लोकेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं किसकी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब एक मेल या फीमेल किसी की भी हम बात करें, दोनों के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होंगे? पेल्विक कैविटी में। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? लोकेशन आप याद रखेंगे। चलिए, सो हम स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, सो आपने पीछे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब डिस्कस किया होगा, सो यहां पे हमें दिखाई देता है क्या? ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो लोकेशन है कहां प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन में जब आप नीचे साइड में आए तो ये पूरा आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, जिसमें हम बात करें एक आउटसाइड में पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। एंड टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका? स्पर्म का, मतलब शुक्राणु का, क्लियर है। सो टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर टेस्टिस की बात करें सो ये पेल्विक कैविटी की भी आउटसाइड में प्रेजेंट है। ध्यान से देखिए, ये पेल्विक कैविटी है, सो ये भी इसके एब्डोमिनल एंड पेल्विक के आउटसाइड में, बाहर साइड में। व्हाई? बिकॉज हमने पिछली क्लास में बात की थी, टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। किसका? स्पर्म, जो कि गैमेट है। और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन चाहिए जो आपकी बॉडी का है उससे, ठीक है। सो ये जो टेस्टिस है आउटसाइड होने के कारण क्या करती है? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। कैसे? इसके पास कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स होती हैं जो क्या करती है? ठंड के टाइम पे से टेम्परेचर हाई करने में हेल्प करती है, गर्मियों के टाइम पे टेम्परेचर डाउन करने में हेल्प करती है। कौन सी वो मसल हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आपको कहानी समझ में, ये लोकेशन हो गई आपकी। अब हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें, क्लियर, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, सो हमने क्या देखा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखे हम, क्या बोलते हैं? टेस्टिस। सो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये लोकेटेड है, एंड दिस इज अ स्क्रॉटम।
क्लियर है? स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इस स्क्रोटम के अंदर कुछ टिश्यूज या फिर एक मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, ठीक है? ये दो लेयर है इसकी, फर्स्ट इज ट्यूनिका एल्वोजिनिया एंड सेकेंड इज ट्यूनिका वजाइनलिस, ठीक है? सो नॉर्मली हम इसे क्या बोल सकते हैं? ट्यूनिका। एल्वोजिनिया एंड सेकेंड इज ट्यूनिका वजाइनलिस। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? अब ये जो ट्यूनिका एल्वोजिनिया है, ये अंदर साइड से डिप्रेस्ड होकर के कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ इस टाइप से। क्लियर है? दिस कंपार्टमेंट्स इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, क्लियर है? दिस कंपार्टमेंट्स इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या? कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिस ट्यूब्यूल्स इज, क्या है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? यहां पे देखिए, इसे हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन ट्यूब्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका? स्पर्म का। किसका? सो याद रखेंगे हम, स्पर्म फॉर्मेशन किसके अंदर हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और अगर हम नंबर की बात करें, सो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कितनी? 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की, ये कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनके नंबर्स होंगे 250 to 300 ईच टेस्टीज। कितनी? हर एक टेस्टीज में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे? 250 से 300 के बीच होंगे। और अगर हम बात करें 500 से 550 600 के बीच में आपके दोनों ही टेस्टीज में होंगे ईच टेस्टिस। वाई? बिकॉज अगर हम बात करें स्क्रॉटम की, सो स्क्रॉटम के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। मतलब टेस्टिस नंबर में 2 होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। और हर एक टेस्टिस की बात करें तो उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने हैं? 250 से 300, ठीक है? और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी आपकी? 2 या 3। इतनी कहानी आपको समझ में आई? क्लियर है? ठीक है? सो नॉर्मली हमने क्या बात की? एक पाउच लाइक टेस्टिस, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कवर्ड है पाउच में, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के इनसाइड आए तो एक लेयर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूनिका। सो ट्यूनिका एल्वोजिनिया एंड ट्यूनिका वजाइनलिस, ये इन अंदर की साइड में डिप्रेस होकर के या फिर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो रही है। एंड इन कंपार्टमेंट्स को हम बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके? अगर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नंबर की बात करें तो ये 250 से 300 होंगे ईच टेस्टिस के अंदर। हर इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। और ये वही ट्यूब्यूल्स है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? अब स्पर्म का फॉर्मेशन क्यों होगा, आगे हम बात करते हैं। चलिए, इतनी कहानी समझ पाई आपको? इसको रफ कर दे ताकि हम इजीली अब समझ पाए सारी चीजों को। तो हमने मेनली क्या बात की? स्क्रॉटम के अंदर है ऐसे कंपार्टमेंट्स, इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है? ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 क्या है प्रेजेंट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक नहीं है, 2 से 3 है, ठीक है? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? ब्रांच बना लेंगे यहाँ पे और एक नेटवर्क तैयार करेंगे। इस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? रेटी टेस्टिस। क्या बोलेंगे? दिस नेटवर्क इज रेटी टेस्टिस। क्लियर है? अब ये रेटी टेस्टिस से यहाँ पे ऐसे डक्ट निकलेंगी जो क्या करेंगी?
ये स्पर्म को या फिर इस पाथ को आउट करेंगी कहां से, टेस्टिस से। ये आपकी टेस्टिस है, तो टेस्टिस से बाहर करने का ये डक्ट काम करेंगे और इन डक्ट को हम बोलेंगे बासा इफ्रेंसिया। ठीक है, बासा इफ्रेंसिया। बासा इफ्रेंसिया कुछ नहीं, कॉइल्ड में कॉइल्ड बना लेंगी, ऊपर की ओर लूप बना लेंगी, और ये कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर लूप बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमस। क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमस। 1 मिनट ओनली। सो यहां से ये नेटवर्क कॉइल्ड में निकलेगा और लूप बना करके बाहर आएगा, और दिस स्ट्रक्चर इज एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस फिर से लूप बना करके यहां से आउट हो जाएगा, जैसे हम क्या बोलेंगे, बास डिफरेंस। क्या बोलेंगे, बास डिफरेंस। क्लियर है। सो कहानी आपको ये समझ में आई। ये है आपकी अंदर साइड की, टेस्टिस के अंदर साइड की कहानी, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो कि नंबर्स में 250 से 300 होंगे, जिसके अंदर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि नंबर्स में 2 to 3 होंगी। टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक नेटवर्क बनाएंगी यहाँ से, इस नेटवर्क को हम बोलेंगे रेटिटेस्टिस, और नेटवर्क से बाहर आएंगी एक डक्ट के थ्रू, जो क्या करेंगी, टेस्टिस से इस पाथ को बाहर निकालने का काम करेगी, स्पर्म को, जिसे हम बोलेंगे बासा इफ्रेंशिया, और ऊपर चल के क्वाइल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसे हम बोलेंगे एपिडाइमस। जो एपिडाइमस है, ये वो लोकेशन है जहां पर स्पर्म जो है आकर के मैच्योर होते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, सो हेड को हम बोलते हैं इसे कैप्यूट, नेक, बॉडी को हम बोलते हैं इसको कॉर्पस, एंड इसे बोलते हैं कॉर्डा। नाम याद रखेंगे हम। ठीक है, एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स है, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, सो हेड को क्या बोल रहे हैं, कैप्यूट, फिर बॉडी को कॉर्पस एंड कॉर्डा, लास्ट इज टेल। क्लियर है। फिर ये बासा इफ्रेंशिया निकल जाएगी बाहर की ओर, फिर ये लूप बना करके आएगी कहाँ, यूरेथ्रा के ऊपर। कैसे आएगी, सो ये आपका हो गया आपका साइड व्यू या क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस, जिसका स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ में आ गया। नाम आप याद रखेंगे। फर्स्ट इज ये आपकी ट्यूनिका अल्वोजेनिया। क्लियर है। फिर ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होगी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, बिकॉज इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है कुछ ट्यूब्स, जो 2 से 3 है, जिनके नंबर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो कि एक नेटवर्क के रूप में बाहर निकली हुई है, जिसे हम रेटिटेस्टिस बोलेंगे। रेटिटेस्टिस से कुछ डक्ट बाहर निकलेंगी, जो टेस्टिस से स्पर्म को बाहर ले जाने का काम करेंगे। दिस डक्ट इज बासा इफ्रेंशिया। बासा इफ्रेंशिया क्वाइल्ड बन जाएगी, मतलब कुंडलित हो जाएगी, संघनित हो जाएगी बहुत ज्यादा, जिसे हम बोल रहे हैं एपिडाइमस। एपिडाइमस के 3 पार्ट्स होंगे, हेड को हम बोलेंगे कैप्यूट, बॉडी को हम बोलेंगे कॉर्पस, एंड लास्ट टेल इज कॉर्डा। क्लियर है। फिर ये लूप बना करके ऊपर की ओर चढ़ जाएगी, जिसे हम बोलेंगे बास डिफरेंस। क्लियर है। सो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस क्रॉस व्यू। ठीक है, साइड व्यू। अब हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फ्रंट व्यू की। किसकी, फ्रंट व्यू की। तो हमने क्या देखा, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, वन इज लेफ्ट साइड एंड वन इज आउट राइट साइड। क्लियर है। इसे हम बोल रहे हैं क्या, स्क्रॉटम। क्या बोलेंगे हम, ठीक है। स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट है क्या, आपकी टेस्टिस, ध्यान से समझेंगे। टेस्टिस में कई सारी डक्ट है, अगर हम देखें यहां से, तो यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट्स है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर है प्रेजेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या नेटवर्क बना के क्या बनाएंगे, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से बासा इफ्रेंशिया बाहर निकलेगा, और फर्दर ये टेस्टिस से बाहर लेके जाएगा किसको, डक्ट को, किसके फॉर्म में, एपिडिडाइमस के फॉर्म में। तो अगर हम यही ड्रॉ कर लें, ये अगर आपकी टेस्टिस है, तो टेस्टिस के आउटसाइड में अगर मैं ऐसे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर तैयार कर लेती हूँ, तो इसे आप क्या समझेंगे, एपिडिडाइमस। क्या आप समझेंगे आप इसे, एपिडिडाइमस। ठीक है, सो दैट इज एपिडिडाइमस। क्लियर है। एपिडिडाइमस से ट्यूब बाहर निकलेगा लेफ्ट साइड से, एंड सेम एज राइट साइड से। दिस ट्यूब इज
दिस ट्यूब इज वास्ट डिफरेंस, क्लियर है। अब वास्ट डिफरेंस क्या करेगा, यहां पर प्रेजेंट है आपका क्या, ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है। अब ये जो वास्ट डिफरेंस है, यहां से लूप बनाकर क्या आएगा, बैक साइड से। कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो यहां से ये देखिए पीछे साइड से आएगा कौन, वास्ट डिफरेंस, लूप बना करके, जो कि यहां से मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा, मतलब सोलन। इसको हम बोलेंगे क्या, एम्पुला। क्या बोलेंगे, एम्पुला। क्लियर है। अब ये एम्पुला के पास मिलेगी हमें एक क्या, ग्लैंड, जो पेयर में होंगी। ठीक है, यहाँ पे दो ग्लैंड होंगी जो पेयर में होंगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेमाइनल वेसिकल। क्लियर है। सेमाइनल वेसिकल्स से जैसे आप नीचे उतरेंगे एम्पुला के थ्रू, तो अब इस डक्ट का नाम चेंज हो जाएगा। अभी हम इसको क्या बोलते हैं, इस डक्ट को यूरेथ्रा। लेकिन जैसे ही सेमाइनल वेसिकल आपको मिलेगा, तो अब इस डक्ट को हम बोल देंगे इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट से आप जैसे ही नीचे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे आपको एक और ग्लैंड मिलेगा जो नंबर में एक होगा, जिसे हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है। फिर जैसे ही आप नीचे आएंगे, तो पी लाइक स्ट्रक्चर, मटर के दाने के समान, फिर से आपको एक पेयर मिलेगा ग्लैंड का, जिसे हम बोलेंगे बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड। ग्लैंड, एंड यहां से आपका जाएगा क्या, यूरेथ्रा, जिसको हम बोलेंगे यूरिनो जेनाइटल ट्यूब या पाथ। क्लियर है, यूरिनोजेनाइटल ट्यूब। देन यहां से फिर ये आउटसाइड हो जाएगा बॉडी के, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे, या ये स्किन इज फोर स्किन। इतनी कहानी आपको समझ में आई। सो अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, सो क्रॉस व्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस इज योर फ्रंट व्यू। क्लियर है। सो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, तो हम 1 मिनट रुकिए, आप थोड़ा 2 मिनट। जस्ट 1 मिनट ओनली, आपको 3D एनिमेशन के थ्रू ये चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो नाउ लुक एट, ये आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इसको ध्यान से देखें, क्या जी, ध्यान से देखें। सो ये देखिए, ये आपका 3D मोड है इसका। ये आपकी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब टेस्टिस। अगर हम इसको देखें डिटेल में, अब बहुत अच्छे से, तो आपको इजीली समझ में आएगा। टेस्टिस के अंदर आपको यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका एल्वोजिनिया, ये लिखा भी हुआ है। ये लेयर, ये जो दिख रही है आपको लेयर, दिस लेयर इज, ये आउटसाइड में ब्राउन कलर की जो लेयर दिख रही है आपको, मूवमेंट दिखाई दे रहा है आपको, दिस लेयर इज ट्यूनिका एल्वोजिनिया। ये ट्यूनिका एल्वोजिनिया कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है। दिस कंपार्टमेंट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं,
1 2 3 ऐसे अप टू 250 कंपार्टमेंट्स, दैट इज ट्यूनिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एंड हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको येलोइश कलर में ये जो दिखाई दे रही है, ये आपको थ्रेड्स लाइक, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आउट है कहां से, एक नेटवर्क के थ्रू। ये जो नेटवर्क दिख रहा है आपको ब्राउन कलर का, दैट इज रेटिटेस्टिस। एंड रेटिटेस्टिस से ये देखिए ये जो डक्ट निकली हुई है, इन्हें बोल रहे हैं हम क्या, वासा डिफरेंस या इफ्रेंट डक्ट भी इन्हें बोलते हैं, जो क्या करेंगी, टेस्टिस से स्पर्म को बाहर ले जाने का काम करेंगी। जो डक्ट दिखाई दे रही है दैट इज वासा डिफरेंशिया, ये स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लेके जा रही है। देन यहाँ पे क्वाइल्ड में कन्वर्ट हो गई है। दिस क्वाइल्ड इज एपिडिडाइमस, जिसका हेड होगा आपका क्या, कैप्यूट। एंड बॉडी रहेगी इसकी कॉर्पस, एंड टेल इसकी क्या रहेगी, टेल क्या रहेगी, कॉर्डा। ठीक है, फिर यहाँ से लूप बना करके अपर साइड में जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, बास डिफरेंस। क्लियर है। सो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान से समझिए, ये आपको दिखाई दे रहा है इजीली, ये देख पा रहे हैं आप इजीली इसको। ये रहे आपका ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर है, ब्राउन कलर की जो मेम्ब्रेन दिख रही है दैट इज ट्यूनिका एल्वोजिनिया। ये ट्यूनिका एल्वोजिनिया कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है। ये कंपार्टमेंट से आपके क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आउट होंगी जैसे एक नेटवर्क के थ्रू, दैट इज रेटिटेस्टिस। एंड रेटिटेस्टिस के बाद कुछ डक्ट निकलेंगी, ये जो दिख रही है आपको ब्राउन कलर से, ये डक्ट टेस्टिस से स्पर्म को बाहर ले जाने का काम करेंगे, जैसे हम बोलेंगे बासा डिफरेंसिया। एंड फिर यहाँ से क्वाइल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी, दैट इज एपिडाइमस। एंड लास्ट इज वास इफ्रेंच। क्लियर है। सो ये आउट हो गई आपकी कहा, टेस्टिस से। ये अगर आपकी टेस्टिस है, सो टेस्टिस से कौन, बास डिफरेंशिया, सॉरी वास डिफरेंस आपकी बाहर लेके जा रही है स्पर्म को। अब हम अगर इसकी फ्रंट व्यू की बात करें, क्या जी, इसके फ्रंट व्यू की, जस्ट 1 मिनट ओनली। अगर हम इसके फ्रंट व्यू की बात करते हैं, फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जस्ट 1 मिनट ओनली। ओके, सो नाउ लुक इट हियर, दिख रहा है आपको, ओके। सो ध्यान से जब आप देखेंगे, सो दैट्स योर फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देख पा रहे हैं आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू। क्लियर है। फ्रंट व्यू में अगर आप लेफ्ट एंड राइट साइड जाएं तो ये देखिए, ये जो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है टेस्टिस का, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड साइड में अगर लेफ्ट से हम राइट साइड जाएं तो ये भी। तो अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस के मेनली कितने पेयर होंगे, मतलब नंबर्स में ये 2 होंगी। अब टेस्टिस के ऊपर आप ध्यान से देखिए, ये जो येलो इस कलर में दिखाई दे रहा है दैट इज क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। क्या बोलेंगे जी, एपिडिडाइमस। ये जो आप यहाँ से भी देख पा रहे हैं इजीली, देखिए ये है आपका एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस जैसी लूप बना के निकलेगा यहाँ से, ये एक डक्ट के थ्रू, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बास डिफरेंस। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बास डिफरेंस क्या कर रही है, नॉर्मली एपिडिडाइमस के बास डिफरेंस जो कि टेस्टिस के आउटसाइड में प्रेजेंट है, बास डिफरेंस यहाँ से लूप बना करके आ रही है। ध्यान से देखिए, दैट्स योर टेस्टिस। एंड टेस्टिस से यहाँ पे एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से ये जो ट्यूब निकली है, ये यहाँ से लूप बनाई है, जिसे हम बोल रहे हैं बास डिफरेंस। एंड बास डिफरेंस लूप बना करके फर्दर किसके ऊपर से आई है, यहां से। ये क्या दिख रहा है आपका, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर से लूप बना करके आई है, यहाँ पे इसने मोटा रीजन बना लिया है, फिर चौड़ी हो गई है थोड़ी सी, जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्पुला। अभी हमने डिस्कस किया एम्पुला। फिर यहाँ पे जो पेयर दिख रहे हैं आपको पत्ते जैसे या सींग जैसे 2, इसे हम बोल रहे हैं सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, जो कि नंबर में कितने हैं, 2 है, मतलब 1 पेयर है, दैट इज योर सेमाइनल वेसिकल। ये ग्लैंड है। क्लियर है, जो कि क्या करेंगे, अपना सिक्रीशन करेंगे और क्या बनाएंगे, सेमिनल प्लाज्मा बनाने में हेल्प करेंगे। मतलब जो इंजेक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है, या जैसे हम इंसेमिनेशन भी बोलते हैं, सो उसमें नॉर्मली सिर्फ स्पर्म इंटर नहीं करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ एक सिक्रीशन या फ्लूइड जाता है, जिसे हम दोनों को ही मिला के क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। तो उसमें स्पर्म होगा और कुछ सिक्रीशन होगा, और सिक्रीशन किसका होगा, कुछ ग्लैंड्स का, उनमें से फर्स्ट ग्लैंड इज सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के जैसे आप नीचे साइड जाएंगे तो एक और आपको पत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो आपको हाफ दिखाई दे रहा है, जो कि नंबर में सिर्फ 1 होगा, इसका कोई पेयर नहीं होगा, जैसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोल रहे हैं। देन ये अपना सिक्रीशन करेगा। एंड लास्ट में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कार्पस ग्लैंड दिखेगा, जो आपको शायद इजीली नहीं दिख रहा है। रुकिए, हम दूसरी उसमें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।
सो ये तीनों सिक्रीशन करेंगे, दो तीनों ग्लैंड, एंड साथ में हम तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे आपका सेमिनल प्लाज्मा। ओके, सो यही इंटर करेगा फीमेल बॉडी के अंदर। ये देखिए यहाँ पे आप, तो ये देख पा रहे हैं आप, जैसे ये निकला बाइंस के थ्रू ये लूप बनाकर यूरिनरी ब्लैडर से, तो फर्स्ट ग्लैंड आपको क्या मिल रहा है, आपकी जो बैक पे दिखाई दे रहा है आपको ये पीछे, ये देखिए, सो ये जो पेयर में दिखाई दे रही है सेमाइनल वेसिकल है आपके, दो ग्लैंड जो कि नंबर में 2 है, मतलब पेयर इसका एक रहेगा। सेंटर में ये जो हाफ दिखाई दे रहा है ये देखिए ध्यान से, ये जो हाफ दिखाई दे रहा है इसका पेयर नहीं होगा, ये सिर्फ नंबर में 1 होंगे, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड प्रोस्टेट से जैसे आप नीचे साइड आएंगे तो पी मतलब मटर के दाने जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ही ग्लैंड अपना सिक्रीशन करेंगे एंड देन यहां से आउट कर देंगे स्पर्म को बना करके या फिर सीमेन को बना करके, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके, तो समझ में आया आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो मेनली हमें कितने इसमें ग्लैंड्स दिखाई दिए, 3 ग्लैंड्स दिखाई दिए, जिसको अगर हम देखें ध्यान से, सो यहां से अगर हम जाएं, सो ये आपकी टेस्टीज हो गई, क्लियर है। टेस्टीज के ऊपर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो क्या है एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस से लूप बनेगा जो कि निकलेगा ऊपर साइड में, दैट्स योर बास डिफरेंस, क्लियर है। अब यहां से यूरिनरी ब्लैडर से लूप बना करके आएगा और यहां से थोड़ा सा थिक बोल्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं एम्पिला। कलर दिखाई दे रहा है आपको, यस एम्पिला। एम्पिला जैसे यहाँ पे एम्पिला आएगा, सो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, एक पेयर दिखाई देगा कुछ इस टाइप से ग्लैंड्स का। इन ग्लैंड्स को हम बोलेंगे सेमाइनल वेसिकल, क्लियर है। देन उसके बाद जैसे ये इंटर करेगा एक डक्ट में, अब इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे फिर से आपको एक पेयर नहीं नंबर में एक ही ग्लैंड मिलेगा जो कि पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा मटर के दाने के समान एक ग्लैंड जिसे हम बोलेंगे बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड। सो नंबर ऑफ ग्लैंड की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट हमें मिला सेमाइनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल, फिर यहां से ये डायरेक्ट सीमेन बन करके या फिर सेमिनल प्लाज्मा बन करके आउट हो जाएगा, क्लियर है। सो दिस डक्ट इज यूरिनोजेनिटल ट्यूब, क्लियर है। सो ये हो गया आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो अगर हम इसमें सारे डक्ट्स की बात करते हैं, सारी ग्लैंड्स की बात करते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड, ठीक है। सो डक्ट की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट डक्ट हमें क्या मिलेगा इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कहां प्रेजेंट है इन टेस्टिस, किसके अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस के अंदर। फिर हमें क्या मिलता है
रेटी टेस्टिस, फिर हमें मिलता है वासा, एक मिनट, वासा इफ्रेंशिया, एंड वासा इफ्रेंशिया के बाद मिलेगा एपिडिडाइमस एंड बास डिफरेंस, एंड यहां से फिर एम्पुला, फिर एजैकुलेटरी डक्ट, एंड यूरिनोजेनाइटल ट्यूब। क्लियर है? सो अगर हम बात करें यहां से टेस्टिस के इनसाइड जो आपको डक्ट मिल रही है उसमें आपकी आएगी क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटी टेस्टिस एंड वासा इफ्रेंशिया इनसाइड द टेस्टिस। क्लियर है? और अगर हम बात करें वासा इफ्रेंशिया के बाद, सो एपिडिडाइमस से लेकर ये जो आपकी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है ये आउटसाइड आएंगी। क्या आएंगी? आउटसाइड योर टेस्टिस। इतनी कहानी समझ में आई? अगर हम बात करें इसके ग्लैंड्स की, किसकी? ग्लैंड की। तो यहाँ पे देखिए आप, ग्लैंड में हमें 3 ग्लैंड मिले। फर्स्ट इज सेमाइनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड लास्ट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब इनके हम मेन फंक्शन की बात करें, सो ये जो आपका सेमिनल प्लाज्मा बनता है, मतलब जैसे एक बाउल में हम कलेक्ट करें, सो दैट्स योर सेमाइनल प्लाज्मा, जिसमें क्या है? सिक्रीशन है विथ स्पर्म, जो इंटर करेगा, एजैकुलेट करेगा फीमेल बॉडी में। सो अगर इसकी हम बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज सेमिनल प्लाज्मा का कौन बनाता है? सेमाइनल वेसिकल। अगर बात करें परसेंटेज की तो 60 to 70% फ्लूइड या अपना सिक्रीशन करता है कौन? सेमाइनल वेसिकल। ठीक है? फिर अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, सो ये 20 to 30% सिक्रीशन करता है किसमें? सेमिनल प्लाज्मा बनाने में, एंड बचा हुआ बल्बो यूरेथ्रल। सो बल्बो यूरेथ्रल का अगर हम बात करें ग्लैंड का, तो इसका मेन फंक्शन होता है लुब्रिकेशन करना। क्या करना? वाई लुब्रिकेशन क्यों जरूरी है? ध्यान से आप समझिए। जब सेमिनल वेसिकल बनता है तो इसमें फ्रैक्टोज, कैल्शियम, ऑलरेडी ये सारी चीजें आ जाती हैं, फ्रैक्टोज, कैल्शियम। ठीक है? और अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है इसे एल्कलाइन करना। वाई कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जाते हैं, सो हमें क्या देखने को मिला? यूरिथ्रा और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, जिसको हमने कॉमन पाथ बोल दिया। वाई बिकॉज उसी ट्रैक से आपका यूरिन पास होने वाला है, वहीं से आपका सेमिनल प्लाज्मा पास होगा। सो यूरिन का नेचर अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एसिटिक होता है। यूरिन कैसा होता है? एसिटिक होता है। ठीक है? अब जो हमारा सेमिनल प्लाज्मा है उसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है? अगर स्पर्म उस ट्रैक से गुजरते हैं तो उनकी तो डेथ हो जाएगी। वाई बिकॉज वो ट्रैक कैसा है? एसिटिक है। सो उस ट्रैक को एल्कलाइन करने के लिए या फिर न्यूट्रल करने के लिए यहां से क्या? एल्कलाइन निकलेंगे। ठीक है? सो ये एल्कलाइन सिक्रीशन करेगा। नेचर इसका एल्कलाइन होगा। किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड का। सेम एज वल्वो यूरेथ्रल का भी इसमें कुछ परसेंट होगा, और मेन फंक्शन इसका लुब्रिकेशन करना, ताकि वो रास्ता जो है ऑलरेडी क्या मिल सके, यहाँ पे लुब्रिकेंट प्रोवाइड हो सके, ताकि इजीली सेमिनल प्लाज्मा वहां से फ्लो कर पाए। ठीक है? सो मेन फंक्शन है आपके क्या? ग्लैंड के, एक्सेसरी ग्लैंड्स के। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके, चले तो हम आगे। सो ये ऑलरेडी हम समझ चुके थे क्या कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर हम उसकी लोकेशन की बात करें, सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। याद रखेंगे आप कहां पे प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन में, मतलब उधर गुहा में स्थित है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट, जिसे हम पेनस या फिर टेस्टिस बोलेंगे, और स्कॉटम, एंड इंटरनल जेनाइटल पार्ट, जिसमें इंक्लूड होंगे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वास डिफरेंस एंड यूरिथ्रा वगैरह वगैरह। ठीक है? चलिए अब हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसकी मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये रहा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन।
क्लियर है? जो क्या क्या किन किन चीजों से मिलकर बन रहा है? फर्स्ट इज कुछ कंपार्टमेंट्स, मतलब सबसे पहले ट्यूब मिलेगा या फिर मेम्ब्रेन मिलेगी, जैसे हम क्या बोलेंगे ट्यूनिका अल्बोजिनिया। ये ट्यूनिका अल्बोजिनिया कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? आवाज आ रही है? ओके, सो ट्यूनिका अल्बोजिनिया कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होगी, जिसे हम बोलेंगे क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे जो स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ट्यूब बना करके बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये ट्यूब बना के एक नेटवर्क बनाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? रेटिटेस्टिस। नेटवर्क बाहर निकलेगा टेस्टिस से कुछ डक्ट के थ्रू, जिसे हम बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया कॉइल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी और 3 बॉडी बनाएगी, जिसे हम एपिड्राइमस बोल रहे हैं, जिसका कैप्यूट, कॉर्पस एंड कॉर्डा पार्ट होगा। एंड लास्ट में ये फर्दर आउट हो जाएगी, जिसके लूप बना करके उसको हम बोलेंगे वास डिफरेंस। क्लियर है? सो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो मॉर्फोलॉजी अगर देखिए, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आप अच्छे से जानते हैं जो टेस्टिस है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट है विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम स्क्रॉटम बोलेंगे। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए आपको 2.5 टू मतलब 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन चाहिए, ठीक है। और जो टेस्टिस है इसके पास कुछ स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं, जो कि कहाँ? ट्यूनिका एल्बोजिनिया के आउटसाइड प्रेजेंट होगी, और इन मसल को हम बोलते हैं क्या? डाल्टोस मसल्स। इन मसल का मेन फंक्शन क्या है? टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर ठंड का टाइम होता है, विंटर सीजन, तो इस टाइम पे ये डेंस होकर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करती है। कौन सी मसल्स? डाल्टोस मसल। और गर्मियों के टाइम पे ये बिहाइंड कर देती है, दूर कर देती है, अवे लेके जाती है टेस्टिस को बॉडी से, और इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में इस टाइप से इसकी हेल्प करती है। क्लियर है? ओके, सो द स्क्रॉटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देन द नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। इन एडल्ट टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद आ लेंथ, जिसकी क्या होगी? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में, 4 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ होगी और ब्रेथ होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। क्लियर है? ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स या 300 भी होंगे कभी कभी कंपार्टमेंट्स, इज कॉल्ड इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, सही में वृषण उदर के बाहर स्थित होता है, धैर्यनुमा संरचना में, जिसे स्क्रॉटम बोलते हैं। वृषण कोष वृषण के तापमान को क्या करके रखता है? मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। सघन आवरण से ढका होता है, डेंस फाइबर से कवर्ड होता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्षक पाए जाते हैं, मतलब कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। ये वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाते हैं। फंक्शन ऑफ ईच डक्ट्स अगर हम बात करें, तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके हर एक डक्ट का क्या फंक्शन है, कौन कौन से डक्ट्स आपको मिल रहे हैं। सो ईच लोब्स कंटेनिंग 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ध्यान से समझिए, ईच लोब्स कंटेन, कौन से लोब्स? ये जो आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिख रहा था, इसमें कंपार्टमेंट से, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे थे, इन्हीं लोब्स की बात हो रही है। इन लोब्स के अंदर कितने? 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो ईच लोब कंटेनिंग 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell called male germ cell. क्लियर है? मतलब ये जो seminiferous tubule है, इनके पास 2 टाइप की सेल होंगी, जिसे हम germ cell बोल रहे हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी और यही आगे चल करके क्या बनाएंगी? स्पर्म बनाएंगी। और सर्टोली सेल्स भी इनके अंदर होती है। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझिए। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, ये आपकी टेस्टिस, अगर टेस्टिस का ये वाला पार्ट है, साइड व्यू, साइड व्यू को हम कट करके इसका फ्रंट देखें तो हमें कुछ किस टाइप से दिखाई देगा? ध्यान से देखिए, ये अगर आपकी टेस्टिस है, तो टेस्टिस में आपको कुछ इस टाइप से कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। यस, अगर इन कंपार्टमेंट्स की बात करें, तो इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे हैं। ध्यान से समझें आप, दैट्स योर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये है आपके टेस्टिकुलर लोब्स, ठीक है। और इन लोब्स के अंदर ये जो दिखाई दे रही है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है? टेस्टिकुलर लोब्स एंड ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का। कैसे? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ सेल होंगी, जिन्हें हम जर्म सेल
या जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, क्योंकि जो भी स्पर्म है या फिर जो भी गैमेट्स फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होता है, जर्मिनल एपिथेलियम से ही होता है। सो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, लेयर है, इन्हें हम बोल रहे हैं क्या, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये हो गई जर्मिनल एपिथेलियम। ये क्या करेंगी, यही बनाएंगे स्पर्म को। सो इन सेल को हम क्या बोलेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम के अलावा स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया या जर्मिनल एपिथेलियम, ये स्पर्म को बनाएंगी, स्पर्म में कन्वर्ट होंगी, तो इनको स्पर्म बनाने के लिए कुछ न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ना। सो न्यूट्रिशन यहाँ पे स्पेशल टाइप की मसल्स या फिर सेल्स होंगी। इन सेल को हम बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। सेल, ये सेल बेसिकली क्या करेगी, सर्टोली सेल, ये जो इस जर्मिनल एपिथेलियम है या स्पर्मेटोगोनिया है, इन्हें नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ताकि ये क्या कर सके, स्पर्म में कन्वर्ट हो सके। क्लियर है। और सिर्फ इसका काम ये नहीं है, इनहिबिट भी करेगी या फिर हार्मोन्स को भी कंट्रोल करेगी। क्लियर है। सिर्फ इतनी ही नहीं, उसके साथ साथ आउटसाइड में ये जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इनके बीच में जो अवकाश है, स्पेस है, यहां पर भी कुछ सेल्स कैसे ग्रुप होंगे और इन्हें हम बोलेंगे नर्सिंग सेल। क्या बोलेंगे, या लीडिंग सेल, लीडिंग सेल्स। ठीक है, इनका मेन फंक्शन है हार्मोन्स को इनहिबिट करना और सर्टोली सेल के थ्रू इनसाइड भेजना, कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सो ये आपका क्रॉस सेक्शन है किसका, टेस्टिस का, याद रखेंगे आप। चलिए, सो यहीं पर लिखा हुआ है, each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cell called male germ cell. So male germ cell क्या है, बेसिकली मेल जर्म सेल को ही हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं। मेल जर्म सेल जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मेल जर्म सेल जिसे हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। सो द मेल जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, कौन सा डिवीजन करेगी, माइटोटिक डिवीजन, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर है। वाइल सर्टोली सेल क्या कर रही है, प्रोवाइड करिए न्यूट्रिशन को। सो सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, ताकि ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाए। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सी सेल है, लीडिंग सेल्स हैं, कंटेनिंग स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल cells, this called as leading cell। ठीक है। leading cell synthesize and secrete testicular hormones। क्या, जो leading cell है वो testicular hormones को secrete करेगी और inhibit करेगी कि मेल होगा या फीमेल होगा। It's called androgen। क्या बोलेंगे, androgen, जिसका नाम है टेस्टेस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टेस्टेरोन। Other immunological competitive called are also present। क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में आई। ओके, तो जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एक्सेसरी डक्ट्स की हम बात करें, सहायक नलिकाओं की अगर हम बात करते हैं, सो ये देखिए आपके एक्सेसरी डक्ट्स आ गई। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, फर्स्ट आप देख चुके हैं, फर्स्ट इज रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, epididymis, vas deferens। The seminiferous tubule of the testes open into the vas इफ्रेंशिया। ठीक है, भाषा इफ्रेंशिया मतलब कौन कौन सी डक्ट है अगर हम बात करें, इंक्लूड है, फर्स्ट इज रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। और अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो ये ओपन होंगी कहां पे, आपके वासा इफ्रेंशिया में, थ्रू रेटिटेस्टिस। ओके, द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस। वासा इफ्रेंशिया क्या करेंगी, टेस्टिस को छोड़ने का काम करेंगी, कहां पे इंटर करेंगी, एपिडिडाइमस में इंटर करेंगी, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर surface of each testis। The epididymis leads to vas डिफरेंस। क्लियर है, एपिडाइमस कहां पे कनेक्ट हो जाएगी फिर स्पर्म को लेकर के, वास डिफरेंस में, दैट असेंड टू द एब्डोमेन, जो एब्डोमेन के ऊपर साइड हो जाएंगी, असेंड करेंगी, एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाएंगी। ये देखिए आप, दिख रहा है आपको, लूप बनाएंगी। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू, ओके बॉयस आ रही है, ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द, जिसे हम क्या बोलेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इसे हम यूरेथ्रा नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके,
So this duct stored transport the sperm from the testes to the outside through urethra. The urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening, जिसे हम क्या बोलेंगे, यूरिथ्रा मीटस, ठीक है, या फिर apparatus. The penis is the male external genital part. आप जानते हैं it is made up of a special tissue that help the aeration of the penis is facilitated insemination. The enlarged and the penis called is ग्लैंड पेनस, ठीक है, मतलब इसका क्या बोल रहे हैं, जो पेनस होता है इसकी आउटसाइड की बॉडी या स्किन देखिए तो इस स्पेशल टाइप की मसल से कवर्ड होती है जो मूवेबल होती है, मतलब उसे इजीली मूव कर सकते हैं, एंड ये बोल सकते हैं स्पेशल टाइप की होती है जो बोल सकते हैं क्या, इंसेमिनेशन या फिर एक्साइटमेंट के टाइम पे उस पार्ट को या फिर जो पेनिस है उसको लूज से टाइट करने का काम करती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पीनस ग्लास भी बोलेंगे या फिर ग्लास पीनस इज कवर्ड बाय जिसे हम बोलेंगे लूज फोल्ड, जिसे हम बोलेंगे फोर स्किन। क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में? नर जनन तंत्र में सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण एवं शुक्रवाहक शामिल है। वृषण की, अच्छा ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो वृषण पालिका है इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस, शुक्रवाहिका वासिफ्रेंशिया, अधिवृषण एपिडाइमस एवं शुक्रवाहक मतलब वासिफ्रेंशिया, वास इफ्रेंच, ठीक है, डिफरेंस। वृषण की शुक्रजनक नलिका वृषण नलिकाओं के मध्य से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है, सब जानते हैं। ये शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है जो प्रत्येक वृषण की पश्च सतह पर स्थित होती है। ये अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है, मतलब असेंड हो जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बना लेती है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में श्रृंखलित वाहिनी के रूप में, मतलब इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुल जाती है। ये नलिका वृषण से प्राप्त शुक्राणु को का संग्रहण एवं मूत्र मार्ग से शुक्राणु को बाहर श्रृंखलित करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है जिसे मूत्राशय मुख कहा जाता है, ठीक है। पेनिस मतलब मूत्राशय मुख जिसे बोल रहे हैं पेनिस, ठीक है। पुरुष के जनन अंग का बाहरी जनन भाग है अर्थात जननेंद्रिय है जो वीर्य सेचन के समय सहायता करता है। ये एक विशेष प्रकार की ऊतकों का बना होता है जो पेनिस का उत्थान इरेक्शन में सहायता करता है। पेनिस का अंतिम भाग शिश्न मुंड कहलाता है जो कि ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे अग्रछदक या फिर फॉर स्किन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अब द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेनली मेल के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 टाइप्स के हमें ग्लैंड्स मिले। फर्स्ट इज सेमाइनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल के 2 नंबर होंगे, इसका 1 होगा और इसके भी 2, मतलब ये पेयर में होगा और ये भी पेयर में होगा, बट प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर में नहीं होगा। सो द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर सेमिनल, पेयर किसका, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर ऑफ बल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड constitute the seminal plasma। इनके सिक्रीशन से क्या बनेगा, सेमाइनल प्लाज्मा बनेगा which is rich in fructose, calcium and certain enzymes। The secretion of bulbourethral gland also help in the lubrication, अभी डिस्कस किया था हमने, of the penis। क्लियर है, ये कहानी समझ में आई। सो ये हो गया आपका क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये टेस्टिस हो गई, टेस्टिस की ये जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका एल्वोजेनिया। दिस कंपार्टमेंट्स इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड दिस इज योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड दिस इज रेटिटेस्टिस, बासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। क्लियर है। फिर वास डिफरेंस लूप बनाकर यहाँ पे क्या बनाएगी, एम्पिला, यहाँ पे मिलेगा सेमाइनल वेसिकल, फिर इजैकुलेटरी डक्ट जहाँ पे मिलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जहाँ पर मिलेगा आपको क्या, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड आउटसाइड योर पेनिस। क्लियर है, समझ में आई आपको ये कहानी। सो ये हो गया कंप्लीट आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको आप ऑलरेडी डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये पूरा हो गया आपका टेस्टिस, एपिडाइमस, बस वास डिफरेंस, यूरेथ्रा का ये ट्यूब बन गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, फिर यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट आ गया। कंप्लीट आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है।
ये एलिस ऑफ टेस्टिस लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट, ठीक है। सो टेस्टिस में हमने क्या देखा, यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन है जो क्या करेंगे, स्पर्म को बनाने में हेल्प करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे इन सेल को, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम, जिनका नाम है सर्टोली स्पर्मेटोगोनिया। कहाँ दिख रहा है, ये रहा स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया मेनली क्या करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, और स्पर्म का फॉर्मेशन करने में न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो लार्ज सेल दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्टोली सेल। क्लियर है, सर्टोली सेल बेसिकली से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। फिर आउटसाइड में ग्रुप है सेल के, जैसे हम बोल रहे हैं लीडिंग सेल या नर्सिंग सेल। वाई, बिकॉज ये नरिशमेंट करेंगे और हॉर्मोन्स को इनहिबिट करेंगे ताकि इनसाइड में स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। सो ये कहानी आपको समझ में आई। सो आई होप सो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड कल हम अपनी आगे की क्लास लेंगे, और फिर सेम एज हम पूरे पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मेल गैमेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इजीली समझ में आया वो फीमेल भी इजीली समझ जाएगा, बिकॉज ये सेम एज अदर इट इज, कुछ ऑर्गन्स चेंज है, ठीक है, प्रोसेस चेंज है थोड़े से, बाकी सारी चीज सेम है। सो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।